हाय हेलो वेलकम टू अनटोल्ड केमिस्ट्री। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज के बारे में देख चुके हैं। आज हम इस सेकंड लेक्चर में चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे मिल्टन ने कैसे फाइंड आउट किया इसे वो भी समझेंगे, और इसके बाद एनोड रेज और प्रोटॉन की डिस्कवरी करेंगे। ठीक है, चलो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। सभी लोग क्या करें, अपना अपना कॉपी पेन निकाल लो और चलो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए मिल्टन जो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा ऊपर कि मिल्टन भाई साहब थे, जो मिल्टन सर जी थे, उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है इसको बताया था। इन्होंने इस एपरेटस का इस्तेमाल किया था जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। इस एपरेटस में जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है इसमें ऑयल भरा हुआ है। इसके द्वारा ऑयल को पंप कर दिया जाता है, तो इसकी ऑयल जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपको दिख रही होंगी, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स। इस एपरेटस के अंदर दो प्लेटें लगी होती हैं, ठीक है, जिस पर ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है। ये मेटल की इलेक्ट्रोड प्लेट होती हैं। ऊपर वाली प्लेट में क्या कर दिया जाता है, एक होल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एक होल कर दिया जाता है, छोटा सा, इतना छोटा होल किया जाता है केवल एक ड्रॉपलेट्स एक बार में निकल सके। इस एक्सपेरिमेंट में होने वाली घटनाओं को देखने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया था। बेसिकली क्या होता है कि जब मिल्टन ने प्रयोग किया था उस समय माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, लेकिन अब अगर आप देखोगे मार्केट में तो वहाँ पर टेलीस्कोप लगा होता है। ठीक है, एक दूसरा इक्विपमेंट और लगा हुआ था जो क्या कर रहा था, इस एपरेटस के अंदर एक्सरेज को भेज रहा था। ठीक है, अब ये था एपरेटस की संरचना जो मैंने आप लोगों को बताई। अब चलते हैं इसकी वर्क कैसे करता है। जैसे ही क्या करते हैं, ऊपर यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं तो ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, इस एपरेटस के अंदर आ जाते हैं और इस छेद के द्वारा क्या करती हैं, नीचे जाने लगती हैं। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ ये क्या है, एक ऑयल ड्रॉपलेट्स मान लूँ इसको, ये क्या है, हमारी एक ऑयल ड्रॉपलेट्स है। तो इस पर दो प्रकार का फोर्स लगता है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसके कारण ये नीचे की तरफ गिरती है, और एक जब प्लेटें जुड़ी हुई हैं उस समय तब उस पर लगता है एक इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो क्या करता है, ऊपर की तरफ लगता है इस ड्रॉप पर। जब इन्होंने क्या किया, मिल्टन ने क्या किया, इधर से एक्सरेज को इसमें सप्लाई किया। ये क्या देख रही है, एक्सरेज को सप्लाई किया। तो इन्होंने क्या देखा कि ऑयल जो ड्रॉपलेट्स थी वो क्या होती, पहले न्यूट्रल थी, फिर जैसे ही इस पर एक्सरेज टकराई तो इस पर क्या हुआ, एक चार्ज आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसके कारण ये क्या करने लगी, ऊपर की तरफ मूव करने लगी। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि अब वो चार्ज कितना था, 1.6 इंटू 10⁻19। लेकिन जो ऑयल ड्रॉपलेट के साइज के हिसाब से क्या था, वो चार्ज कैसा था, डिफरेंट था। ठीक है, तो जो यानी कि प्रत्येक ड्रॉपलेट पर जो चार्ज था वो क्या था, 1.6 इंटू 10⁻19 के कैसे था, मल्टीपल था। तो यानी कि अपने लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं Q बराबर NE, यानी कि चार्ज ऑफ एन पार्टिकल और नंबर ऑफ पार्टिकल इन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या था कि ड्रॉपलेट पर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, जिस ड्रॉपलेट पर क्या थे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे उस ड्रॉपलेट का चार्ज ज़्यादा था। जिस पर ड्रॉपलेट पर क्या थे, कम इलेक्ट्रॉन थे, उस पर चार्ज कम था, और साइज के हिसाब से क्या था, अलग अलग था। लेकिन वो मल्टीपल किसका था, -1.6 इंटू 10⁻19 का। तो ये यहाँ से डिस्कवर हुआ, क्या डिस्कवर हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻19 होता है। यही डिस्कवर किया था मिल्टन नाम के साइंटिस्ट ने। कैसे किया मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसी आधार पर जो इलेक्ट्रॉन का जो मास निकाला गया वो कितना निकाला गया, 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, kg में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना निकाला गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना निकल के आया हमारा, -1.6 इंटू 10⁻19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 9.1094 इंटू 10⁻31।
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मिल्कन प्रयोग एक्सपेरिमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। चलो देखते हैं। देखिए आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक ऑटम है। ये क्या है, एक ऑटम्स है जिसके अंदर ड्रॉ कर रखे हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रखा है मैंने। जो ब्लू कलर का है वो उसे मैंने प्रोटॉन के रूप में ड्रॉ कर रखा है, जो रेड कलर का है उसे न्यूट्रॉन के रूप में ड्रॉ कर रखा है। देखिए जब पहले क्या माना जाता था, डाल्टन्स के समय में ये माना जाता था कि जो परमाणु है यानी कि जो एटम्स है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज कर देने के बाद अब सवाल उठा कि इलेक्ट्रॉन तो जो एटम्स है वो तो न्यूट्रल होता है, लेकिन इसमें तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल गया, तो इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। तो भाई उसी की खोज स्टार्टिंग हो गई। जब इसकी खोज स्टार्टिंग हो गई कि कौन सा पार्टिकल है जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो इसके अंदर एटम्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ठीक है, इसके लिए क्या थे, वैज्ञानिक गोल्डस्टीनर नामक के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या की, जो कैथोड जो डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया था, उसी डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया। इन्होंने क्या परिवर्तन किया कि जहाँ पर जो कैथोड की जो प्लेट्स ली गई थी, यानी कि इलेक्ट्रोड लिए गए थे, उन इलेक्ट्रोडों को क्या कर दिया, उनके बीच में होल कर दिया। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, होल कर दिया डायग्राम के अंदर। जैसे कि ये आप लोगों को होल दिख रहे होंगे, मैं आपको एक दूसरे डायग्राम के द्वारा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसे एक साइड कर दूँ, 1 मिनट। देखो इस तरीके के होल किए गए थे, जैसे कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि जो कैथोड थी, ऋणात्मक जो प्लेट थी यानी कि नेगेटिव चार्ज जो प्लेट थी, उसके अंदर इस टाइप के होल कर दिए गए थे। ठीक है, तो जब इनके अंदर हाई वोल्टेज और इसके अंदर वही कंडीशन रखी गई थी, लो प्रेशर रखा गया था, और दूसरा जो इसके अंदर परिवर्तन था वो क्या था, इसके अंदर एयर भर दी गई थी। ठीक है, अब वो एयर भरी गई थी, जब इस पर क्या दिया, हाई वोल्टेज का चार्ज दिया गया। किसका चार्ज दिया गया, हाई वोल्टेज चार्ज दिया गया। तो कंडीशंस क्या आई हमारी, 1 मिनट, एक बार मैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझ लेते हैं, उसके बाद अपने लोग चलेंगे। ठीक है, आप लोगों को होल तो समझ में आ ही गए होंगे ये वाले, तो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसे साइड से लगा देता हूँ। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में कि एक्सपेरिमेंट किया कैसे गया था। ठीक है, जब गोल्डस्टीनर थे, उन्होंने क्या किया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या किया, जो कैथोड थी उसके अंदर क्या किया, उन्होंने उस कैथोड के अंदर क्या कर दिए, होल कर दिए कैथोड प्लेट के अंदर। ठीक है, पहले किस में किए गए थे, एनोड के अंदर होल किए गए थे, लेकिन अब किस में होल कर दिए गए, कैथोड किरण के अंदर। और इधर क्या कर दिया गया था, लेप कर दिया गया था किसका, जिंक सल्फाइड का, ZnS का। ठीक है, ध्यान रखना, किसका, ZnS का, जिंक सल्फाइड का कर दिया गया। क्या कर दिया, लेप कर दिया गया था। जब यहाँ पर हाई वोल्टेज दिया गया तो इस एनोड से कुछ रेज निकली, और वो रेज निकली, वो कैसी रेज थी, वो पॉजिटिव चार्ज रेज थी। ठीक है, इसके अंदर जो गैस थी वो क्या थी, किसके अंदर जो गैस थी, कोई भी गैस मान लेते हैं, जो भी गैस होगी अभी मैं समझा दूंगा। ये मान के चलिए यहाँ से कोई पार्टिकल निकले, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकले, जो इन होलों के द्वारा बाहर निकलकर इस दीवार पर जब टकराए तो वहाँ पर रेड यानी कि स्पॉट मिले, और वो रेड स्पॉट इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ पर कुछ रे टकराई हुई हैं, यानी कि कुछ रेज टकराई हुई हैं, कुछ हलचल हुई है इसके अंदर, इस बात की गवाही दे रहे थे। ठीक है, तो इसी को कैसे रेज आई और कैसे निकली, उसके लिए मैं इस डायग्राम का इस्तेमाल करना चाहूँगा। ठीक है, कैसे रेज आई और किस तरीके से टकराई, इसके लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे। देखिए 1 मिनट, देखिए आपको इस डायग्राम के अंदर ये चीज़ साफ बिल्कुल दिख रही है। क्या दिख रहा है आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर, के यहाँ से कोई रेज निकल रही है। ठीक है, जो गैस भरी हुई है, मान के चलिए हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, ये क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगी, और यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से क्या हुई, कुछ रेज निकली, और जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन को निकाला, और ये क्या हुई, एक पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो रेज निकली, यानी कि
वो क्या हुई, देखो होल से निकलती हुई दिख रही है, ठीक है आपको वो पॉजिटिव चार्ज रेज। अब ये होल से निकलती हुई दिख रही है, ये क्या करेगी, अगर मैं यहाँ पर सर्कल पर इस जगह पर इस दीवार पर क्या कर दूँ, लेप कर दूँ किसका, जिंक ZnS का, जिंक सल्फाइड का, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं लेप कर देता हूँ तो यहाँ पर सिम्टम्स मिलेंगे आपको, स्पॉट मिलेंगे, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ टकराई हुई है। अब ये क्या थे, अब देखो पॉजिटिव से यानी नेगेटिव से निकल के जा रहे हैं तो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इन रेज को क्या कहा गया था, एनोड रेज कहा गया था, क्या, क्योंकि ये एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाने वाली रेज थी, इस कारण से इन रेज को कहा गया था, एनोड रेज कहा गया था। ये कैसी थी, पॉजिटिव चार्ज थी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई थी। और जो जिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से ये रेज मिलकर बनी हुई थी उनको क्या नाम दिया, क्या नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, प्रोटॉन नाम दिया गया था। ये सारी डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीनर ने। ये गोल्डस्टीनर नाम के साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा ये डिस्कवरी की गई थी। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलो अब चलते हैं कुछ इसकी डेफिनेशन के बारे में जिसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो क्या है, द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन बाई गोल्डस्टीनर वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ द कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कंडक्टिंग बाई द यूजिंग परफेक्ट कैथोड, ठीक है। यही चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई थी ये डायग्राम के द्वारा, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। गोल्डस्टीनर का एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया था, हाई वोल्टेज दिया, तो यानी कि इसके अंदर होल कर दिए। जब होल कर दिए तो जो रेज आएंगी वो होल की से निकल कर कहाँ जाएंगी, दीवार से टकराएंगी। वो क्या कर रही हैं, इस बात को बता रही हैं कि यहाँ पर कोई पार्टिकल टकराया है और कुछ रेज निकली हैं इससे। और जो कुछ रेज निकली हैं उन रेज को क्या नाम दिया, इन्होंने क्या नाम दिया, एनोड नाम दिया, एनोड रेज नाम दिया। और उस पार्टिकल्स को देखा गया तो आगे चल के उस पार्टिकल्स का नाम दिया गया था, जो अगले साइंटिस्ट मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने इसको प्रोटॉन नाम दिया था, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए। और ये एनोड रेज कैसी होती हैं, पॉजिटिव चार्ज होती हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन की जो खोज थी वो गोल्डस्टीनर के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, ये क्वेश्चंस का कभी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। अब देखो उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, 1 मिनट, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन ए डिस्चार्ज ट्यूब देन दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वेयर फाउंड टू बी प्रोटॉन, ठीक है। ए प्रोटॉन इज द प्रोड्यूस व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम। ये कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी यानी कि किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को भर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन जो एटम्स है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर एक प्रोटॉन का निर्माण करता है। अब देखिए वहाँ पर एक बात होती है, सबसे छोटा पार्टिकल्स कौन सा है जो केवल एक प्रोटॉन को बताता है, तो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। हम क्या करें, इसको डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर हम डाल देते हैं, कौन सी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर हम इसको डाल दें, देखिए आप लोगों को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहे होंगे। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का रिलीज करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद ये क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन्हीं पॉजिटिव आयन को, यानी कि ये जो हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव आयन है H पॉजिटिव होते हैं, यानी कि वो सबसे छोटे कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, एक सिंगल प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को इतनी बात, ठीक है, कि हाइड्रोजन गैस को भरने के बाद यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल्स कौन सा है जो प्रोटॉन को बताता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे किसकी, जो और यही जो पार्टिकल्स हैं वो ही क्या करते हैं, एनोड रेज का फॉर्मेशन करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनोड रेज का फॉर्मेशन करते हैं। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कैरेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है एनोड रेज की, ठीक है। आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा, क्या दिख रहा होगा कि मैंने एक डायग्राम लगा रखा है,
ठीक है, आप लोगों को ये डायग्राम बहुत अच्छे से दिख रहा होगा और ऊपर जो लिखा है वर्डिंग वो भी आपको बहुत अच्छे से दिख रही होगी। ऊपर वर्डिंग में दे रखा है कि एनोड रेज ट्रेवल इन, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी ये है, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। वो कहना ये चाह रहा है कि एनोड रेज होती हैं वो क्या करती हैं, एक सीधी रेखा में चलती हैं। इस बात की पुष्टि कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से मान के चलिए एनोड रेज आ रही हैं, क्या आ रही हैं, एनोड रेज आ रही हैं। अगर हम क्या कर दें, एक मेटल की प्लेट को क्या कर दें, इसके अंदर इंसर्ट कर दें, इसके अंदर ट्यूब के अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब है, तो जिस जगह पर ये रेज, जिस जगह पर मेटल है तो उस जगह पर टकरा कर जो रेज हैं वो क्या करेंगी, रुक जाएंगी। तो जिसके कारण इसके पीछे की तरफ पर क्या होगा, जो लेप है, लेप किया गया है वहाँ पर एक क्या बनेगा, शैडो प्राप्त होगा। ठीक है, ये शैडो इस बात की गवाही दे रहा है कि ये क्या कर चलती हैं, एक सीधी रेखा में चलती हैं। कब चलेंगी, जब इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ना तो इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई किया जाए, ना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ना इलेक्ट्रिकल फील्ड और ना मैग्नेटिक फील्ड। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या कहती है कि एनोड रेज पॉजिस यानी पॉजिटिवली चार्ज, देयरफॉर दे मूव टूवर्ड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। यानी कि ये कैसी होती हैं, पॉजिटिव चार्ज होती हैं और ये हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करती हैं। जैसे कि आप लोगों को इसके अंदर डायग्राम के अंदर दिख भी रहा होगा, एक मिनट मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, इस डायग्राम के अंदर दिख भी रहा होगा, देखो दिख रहा होगा कि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। किस तरफ को मूव कर रही हैं, ये क्या है, कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। तो पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव होता है, तो इस तरफ को मूव करेंगी, इस होल से आकर इस ये दीवार की पे टकरा जाएंगी। तो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, थोड़ा बड़ा, जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज लाइक कैथोड रेज। ठीक है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज। थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर वर्डिंग में, ठीक है, 1 मिनट। देख लीजिए, थोड़ी मिस्टेक हुई थी। ठीक है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी वो कहती है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एनोड रेज अनलाइक द कैथोड रेज। यानी कि जो एनोड रेज की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो कैथोड रेज की तरह नहीं होती। वो क्या करती हैं, रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। यानी कि कैथोड रेज के विपरीत ये क्या करती हैं, गैस की नेचर पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये करती हैं, एनोड रेज की जो प्रॉपर्टी है, एनोड की जो रेज होती हैं वो क्या करती हैं, गैस के नेचर पर डिपेंड करती हैं, टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डाली जाती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मास रेशियो ऑफ द पॉजिटिव रेज इन द डिफरेंट, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन मास रेशियो होता है वो डिफरेंट गैस का डिफरेंट होता है, इस कारण। तो आप लोगों को जो पॉइंट ध्यान रखना है, इसका जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका क्यों, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, एनोड रेज की जो प्रॉपर्टी हैं वो कैथोड रेज से डिफरेंट होती हैं। इसका एकमात्र कारण क्या है, इसका मात्र एक कारण है, वो क्या है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन मास रेशियो होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मास रेशियो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, द मास ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल्स इज द सेम एज द एटॉमिक मास ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कि किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल्स का जो मास होता है वो उसके अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी हुई जो गैस भरी जाती है उस गैस के मास के बराबर होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि द मास ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स इज सेम एज द एटॉमिक मास ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डाली जाने वाली जो गैस होती है उसके एटॉमिक मास के बराबर क्या होता है, उस पॉजिटिव पार्टिकल्स का मास होता है, जो क्या करता है, एनोड रेज का फॉर्मेशन करता है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। देखो फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है
कि द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। यानी कि कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन के विपरीत इसके जो यानी कि जो कैथोड रेज होती हैं वो अपने लक्षण प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। तो समझ में आया। सॉरी, एनोड रेज होती हैं वो क्या करती है, उसके विपरीत। देखो ये कैसी होती हैं, पॉजिटिव चार्ज होती हैं। हम सभी लोग जानते हैं कैसी होती हैं एनोड रेज, कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं एक तरफ, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, कैथोड है, कैथोड को लगा देता हूँ और इधर के यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है, इधर लगा देता हूँ एनोड को, ठीक है। तो जब मैं इधर रहा एनोड, ये रहा कैथोड, तो ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये क्या करेंगे, जो एनोड किरणें हैं वो कहाँ जाएंगी, एनोड की तरफ मूव कर जाएंगी। सॉरी, कैथोड की तरफ, किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज यानी कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे, कैथोड प्लेट की तरफ। क्यों कर जाएंगे, कोई जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को लाइक करें यानी पसंद करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जबकि सेम चार्ज होते हैं एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो हमारी आने वाली वीडियो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स पर होगी, न्यूट्रॉन्स पर होगी। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि सब्सक्राइब करें या लाइक करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप करते हो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास करें, जिससे कि यानी कि उनके पास फ्री में एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो पहुंच सके, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।